कथा सुनने की भी पात्रता होती है। आपके पास जितना पुण्य होता है ना, उतनी देर बैठ करके आप भगवान की कथा सुन पाते हो। बताए ना, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा या पूरी कथा, ये आपके पुण्य के ऊपर निर्भर करता है। नारायण, हमारे भगवान तो देने आए हैं, आप कितना लेते हो ये आपके ऊपर निर्भर होता है। कहा बेशकीमती रत्न, बहुमूल्य मणि, और कहा कांच का टुकड़ा। हे ऋषियों, तुम्हारे अंदर पात्रता नहीं, तुम चले जाओ। जब सुखदेव जी महाराज ने इस तरह से देवताओं को कहा, सारे देवता चले गए। मैं वहां पर विराजमान था। स्वर्ग का सुधामृत अमृत का प्रदाता है नारायण, लेकिन ये भगवान का कथामृत जो आपको मिल रहा है ना, एक अभयत्व का प्रदाता है। इसे कोई भय नहीं रह जाती इसको श्रवण करने मात्र से। इसलिए जब भी मौका मिले, एक कथा तो केवल 2 ही लोगों के लिए है, भावुक और रसिक। जो भावुक है उनके लिए है, और जो रसिक है उनके लिए है। आपको पता है, एक बार देवर्षि नारद जी 7 दिन बैठकर कथा सुने। इतना सुनते ही तो सौनक जी के कान खड़े हो गए। बोले, देवर्षि नारद जी? अरे देवर्षि नारद जी, जितनी देर तक गाय का दोहन होता है उतनी देर तक रुकते हैं, 7 दिन रुक गए। ऐसा कहाँ संयम बन गया प्रभु? कृपया करके मुझे बताइए। जिज्ञासा बढ़ गई। सौनक जी कहते हैं, लोक विक्रमोक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोगात् कुत्रते सह। विधि श्रवे कुतः प्रीति। ब्रह्मा जी ने ऐसा कौन सा विधि का विधान बना दिया कि जहां पर 7 दिन तक देवर्षि नारद जी बैठ करके कथा सुने? कृपया करके जल्दी बताइए प्रभु। तब सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा हि विसाराय चत्वारि ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्त्रिनारदम्। बादल काला हो रहा है, संकेत दिखाई दे रहा है, आने दो। उनकी इच्छा जो है मैं क्या करूंगा, ले जाएगा। एक बार विशालापुरी बद्रीनाथ में सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जी चारों भाई विचरण करते हैं। किस उद्देश्य से? सत्संग करने के उद्देश्य से। अचानक इन्होंने देखा देवर्षि नारद, दिशा बदल दो, देवर्षि नारद घबराए हुए से आए, खड़े हो गए। ऋषियों ने देखा, अरे देवर्षि क्या हुआ? आपको देखने से तो ऐसा लगता है कि जैसे आपका सब कुछ लुट गया हो, या आपने किसी की रक्षा करने का वचन देकर के रक्षा न कर पाए हो। क्या हुआ? कारण क्या है? नारद जी ने कहा, क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूं। अहम तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। मैं मृतलोक में आया,
मृत्यु लोक में आकर के मैंने सब कुछ देखा। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, अपने नासिक गोदावरी गया, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेठबंद, रामेश्वर, कहां कहां नहीं गया मैं, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं। जहां देखो सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है, तपा शौचम, तपस्या नहीं है, पवित्रता नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है, केवल अपना पेट भरने के लिए कितना झूठ बोले, कितना पाप करे, कितना कुकर्म कर डाले। यही मैंने मृत्यु लोक में देखा प्रभु, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। सही बात है। आज आप लोग कथा में बैठे हो, आप लोग के अंदर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, नहीं तो लोग कथवे नहीं होने देते। कथा होती है ना तो लोग खींचने वाले बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। देवता और दैत्य इसी मृत्यु लोक में ही है। देवर्षि नारद जी ने कहा कि मुझे कहीं शांति नहीं मिली। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां चकल कलम। तरुणी प्रभुता के विवाह हो जाने के बाद पत्नी मालकिन बन जाती है, अपने सास ससुर की सेवा न करके उनको घर से बाहर निकलवा देती है। कन्या विक्रयणो लोभा, कन्या का विक्रय कर देती है। अपने यहाँ की बात देखिए, जब हम लोग अपनी कन्या का विवाह करते हैं, जिस जगह पर अपनी कन्या का विवाह करते हैं उस जगह का अगर हम लोग कभी जाते हैं वहां पानी तक नहीं पीते, लेकिन समय परिवर्तन, समझौता होता है। अरे चलो क्या होता है, कुछ नहीं, पानी पी लो, पैसा दे देंगे, हाँ चलो उसका दाम दे देंगे भाई, चलो हो जाएगा, सब समझौता कर लेते। क्योंकि अपना जो शास्त्र है, अपना धर्म है, अपने धर्म का हमेशा पालन करना चाहिए। मैंने मृत्युलोक में देखा, मुझे कहीं शांति नहीं मिली, लेकिन एक चीज मैंने देखा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब मैं वृंदावन पहुंचा ना, तो वृंदावन में देखा एक स्त्री बैठी है, उसके बगल दो वृद्ध लेटे हुए हैं, सफेद सफेद बाल है, उनके बगल बहुत सारी देवियां खड़ी होकर के पंखा कर रही हैं। वो देवी अपने आप को कभी ऊपर देखती है, नीचे देखती है, अगल बगल देखती है, रोती है, फिर चुप हो जाती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। मेरे मन में आया कि मैं जा करके देखूं क्या बात है। फिर मन में आया नहीं नहीं नहीं, नहीं जाना है, क्योंकि जो स्त्री होती है ना, इनके स्वभाव को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान सके। कब हंसने लगती हैं, कब रोने लगती हैं। अभी मैं जाऊं और मैं उनसे पूछूं कि देवी क्या कष्ट है आपको, और मुझे बोले कि तुमसे कोई पूछने गया था क्या, तुम कौन होते हो पूछने वाले, डांट के भागा देगी। इससे अच्छा है कि मैं चला ही जाता हूं। जैसे मैं पलट कर जाने लगा ना, वैसे ही आवाज आती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। अरे हो साधु, थोड़ी देर के लिए रुकिए ना, कहाँ जा रहे हो, मेरे कष्ट का निवारण तो करते जाइए। क्योंकि आपके दर्शन मात्र से मुझे ऐसा लगा कि मेरा दुख दूर हो जाएगा। गंगा जी में हजारों भक्त स्नान करते हैं, अपने पाप को धोते हैं, किंतु जब माघ मेला लगता है या कुंभ मेला लगता है, उसमें जब संत स्नान करते हैं तो गंगा जी का सारा पाप समाप्त हो जाता है। संत का दर्शन बड़े भाग्य से होता है। आप आए ना, मुझे ऐसा लगा कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी, आप रुकिए ना। तब मैंने पूछा, हे देवी
कासितम का विमोचे मां नार्या का पद्मलोचने। हे देवी, आप कौन हो? आपका नाम क्या है? ये जो आपके पास लिखे ये कौन है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जिसे देवर्षि नारद जी ने कहा, जब मैंने ऐसा प्रश्न किया उन्होंने कहा कि मेरा नाम भक्ति है। ये जो मेरे पास दो वृद्ध लेटे हैं ना, ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। महाराष्ट्र में मैं पली, थोड़ा बड़ी हुई, गुजरात पहुंची, वहां पाखंड के कारण मैं वृद्ध हो गई। किंतु जब मैं वृंदावन आई ना तो मैं युवती हो गई, लेकिन मेरे बच्चे वृद्ध हो गए। क्या ये भगवान की लीला है कि माँ युवती हो और बच्चे वृद्ध हो जाए? आप कुछ करिए। देवर्षि नारद जी ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उन्हें पुनः वो स्थिति नहीं प्राप्त हुई। शंख बजाए, चतुश्लोकी भागवत का उपदेश भी किए, वेद मंत्र सब कुछ संगीत असुर, लेकिन कुछ नहीं। तब इनको आकाशवाणी होती है, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। मैंने उन्हें आश्वासन भी दिया था। नारद जी ने कहा कि मैंने उन्हें आश्वासन भी दिया था, चिंता मत करो, द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलाद पालिता गोप सुंदरिया सा कृष्णा काफी लोगता। भगवान कहीं चले नहीं गए, वो जरूर आपके दुख का निवारण करेंगे। मैं आकाशवाणी के अनुसार सत्कर्म कैसा होता है मैं पता लगाने निकल रहा हूँ। तब से मैं भटक रहा हूँ मृत्युलोक में, मुझे शांति नहीं मिली। ब्रज के नंद लाला आश्वासन दे रहे हैं देवर्षि नारद जी देवी भक्ति को। घबराओ मत। जब मीराबाई को विष पिलाया गया और भगवान को हृदय में धारण करके विष पीली तो अमृत बन गया, ऐसे ही भगवान कहीं चले नहीं गए हैं, वो जरूर आपके दुख का निवारण करेंगे। आपको जमाई लाए। एकदम गांव की ठंडी की स्थिति है यहाँ पे, एकदम अच्छी अच्छी ठंडी, कोई पसीना नहीं होगा, पंखा लगा हुआ है, धूप के लिए छाता बन चुका है। हमारे भगवान अच्छी अच्छी फुब्बारे दे रहे हैं, दिशाएं बदलती जा रही है, पानी का झुका रहा है बरसात के लिए। लेकिन हमारे ठाकुर जी आप लोग को कथा सुनवा रहे हैं, सब ठाकुर जी की इच्छा है। बीच बीच में ना मैं देखता हूँ सुबह जल्दी उठ जाती है, जब ठंडी हवा मिलती है, घर का काम काज करके आते हैं, यहाँ बैठे कुछ लोग को मैं देखता हूँ, भले ही वो लगाए ना मास्क, फिर भी मतलब जमाई आ रही है, इसका मतलब आलस्य आ रहा है। जब जमाई आती है तो संगीत के माध्यम से भगवान कीर्तन किया जाता है। आइए आप सब कीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा का फिर से प्रारंभ करते हैं। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हो। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए
जब तेरा नाम लिया हो, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकार तुम्हें गिरधर का पाला, मेरा पुकार तुम्हें गिरधर को पाला। बन गया अमृत में इसका भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ इसका भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उन्हें जिसे तूने राख दिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हो, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला तेरा घाट में सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हो, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब कहते हैं जय जय श्री राधे तो एक आवाज ना इतने ऊपर से आपके सर के ऊपर जाती है। हाथ जब आप ऊपर उठाते हैं ना, ये वांगमय स्वरूप है भगवान का। आपके हाथ को हमारे ठाकुर जी पकड़ लेते हैं। आपको दोनों हाथ ऊपर उठाना चाहिए, हर हर महादेव के उद्घोष पर नहीं, किंतु इस उद्घोष पर आपको दोनों हाथ ऊपर उठाना चाहिए। फिर कभी बोलूँगा हाथ ऊपर उठाना, अगर अभी बोलेंगे दोनों हाथ ऊपर उठाओ तो चाय से अभिषेक हो जाएगा। नारायण, इसे अभी बोलेंगे नहीं, अभी तो हम लोग खुश होकर के बोलेंगे। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। कोरोना जैसे बीमारी दूर हो जाए, हे प्रभु आपका नाम ले रहे सबके कल्याण के लिए प्रभु। हम ठाकुर जी आपकी शरण में हैं और अपने शरणागत की रक्षा प्रभु आप हमेशा करते हो। समस्त ऋषियों ने कहा कि प्रभु जब भक्ति जी का समागम देवर्षि नारद जी से हुआ तो आगे क्या हुआ। सूर्य महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों,
वही चारों भैया सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने कहा, आप देवी भक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो, उसी से सबका कल्याण होगा। वो जो सत्कर्म की आकाशवाणी हुई थी, उस आकाशवाणी को मैंने ही किया था। बोले आपने किया था? अरे मैंने तो भागवत सुनाया, चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दे दिया, कुछ भी असर नहीं पड़ा। समय सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने कहा, हे देवर्षि, आपने जो सुनाया वो केवल कथा थी, आप उसके तत्व को, उसके सार को नहीं सुनाए। देखिए, वृक्ष में फल होता है, गन्ने में शर्करा होती है, दुग्ध में घृत होता है, किंतु जब मंथन करते हैं तो ही उसके तत्व की प्राप्ति होती है। आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करिए। हम चारों भैया बैठकर इस भगवान के वांग्मय स्वरूप से देवी भक्ति के दुखों को दूर करेंगे। अवश्य भगवान की कृपा होती है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। देवी भक्ति उपस्थिति में अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के सब स्वस्थ हो गए। यह भागवत कथा का महात्म्य, इनकी इतनी बड़ी कृपा होती है, जो भागवत की कथा सुनते हैं उनके घर में पितृदोष नहीं होता। कहते हैं एक महात्मा थे, उन्होंने कहा कि मैं भोजन उसी के हाथ से करूंगा जो 100 यज्ञ करके हमारे पास भोजन लेकर के आए। गांव के सब लोग गए, परेशान हो गए, लेकिन वो महात्मा जी भोजन नहीं किए। एक हफ्ता बीत गया। जब भोजन नहीं किए तो गांव में सबको दुख होने लगा। मेरे गांव में कोई संत आए और वो भूखे रहे, हम लोग खा करके सो जाए, ऐसा उचित नहीं। वो बोलते हैं कि अगर कोई 100 यज्ञ किया हो तो उसके हाथ से ही भोजन करेंगे। एक बहू आई थी, उसके माता पिता धार्मिक थे, सत्संग करते थे, सत्संग में जाया करते थे। उनकी वो कन्या जो अपने घर पे देखी थी, यहाँ बहू बन के आई है, उसने कहा, हे माँ, सासू माँ से वो कहती है, हे माँ, महात्मा जी को भोजन मैं कराऊंगी। बोले बेटा कैसे कराऊंगी? वो बोलते हैं कि जो 100 यज्ञ किया होगा उसी के हाथ से हम भोजन करेंगे। तू इतनी उम्र कम है, कैसे भोजन कराएगी? बोली माँ, संत जी से मेरी बात कराओ। और 100 यज्ञ की बात कर रहे हैं? मैं 100 यज्ञ से ज्यादा करके आई हूँ। बोले तू ये करके आई है? बोली हाँ। चलो भोजन लेकर के। थाली सज गई और बहू भोजन लेकर के पहुंची महात्मा जी के पास। महात्मा जी के चरणों में भोजन रख करके कहती है, हे प्रभु, आपके लिए भोजन लाई हूं, इस प्रसाद को आप स्वीकार कर लीजिए। महात्मा जी ने कहा, हे पुत्री, आप मेरे लिए भोजन लाई हो, मैं स्वीकार कर सकता हूं, किंतु ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा संकल्प है जो 100 यज्ञ करके मेरे लिए भोजन लाएगी, मैं उसी के प्रसाद को ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। बोले बाबा, आपको क्या लगता है कि मैं 100 यज्ञ नहीं की हूं? बोले मैंने ऐसा कब कहा? आपने 100 यज्ञ नहीं किया है? यदि आपने किया है तो मुझे प्रमाण दीजिए। उस देवी ने क्या शब्द कहा है, आनंद आया। संत मिलन को चाहिए, तज ममता अभिमान,
जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। आप तो 100 यज्ञ की बात कर रहे थे प्रभु, मैं करोड़ों यज्ञ करके आई हूँ, कितने कदम चल करके आई हूँ पता है। अब तो भोजन ग्रहण करोगे ना? हाँ बेटा, अब मैं भोजन ग्रहण करूंगा। उन्होंने भोजन ग्रहण किया। कहने का तात्पर्य यह है, जहां पर भगवान का सत्संग होता है वहां पर विपत्ति आ ही नहीं सकती। आप लोग का यहाँ सत्कर्म आपके परिवार के लिए सुखमय हो, मेरा यही लक्ष्य है। आप सबके घर में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो। देवी भक्ति के दुख का निवारण होता है। देवी भक्ति खुश होकर के आज प्रभु का स्मरण कर रही है। तेरे हर दुख में हर सुख में अब बजाने का समय है। इस भजन के बाद थोड़ा सा प्रसंग चलेगा, इसके बाद आरती करेंगे, क्योंकि 7 बजे के पहले भाई हमें अपने प्रशासन का भी सम्मान करना है। भाई राजा है, इनको भी देखना है। तेरे हर दुख में हर सुख में यही काम आएगा। रिश्ता तू बना ले श्याम से आराम पाएगा। रिश्ता तू बना ले श्याम से आराम पाएगा। तेरे हर दुख में हर सुख में, तेरे हर दुख में हर सुख में यही काम आएगा। रिश्ता तू बना ले श्याम से आराम पाएगा। रिश्ता तू बना ले श्याम से आराम पाएगा। सच्चा साथी हर दुख में साथ निभाए। ऐसा सच्चा साथी हर दुख में साथ निभाए। ऐसा सच्चा साथी हर दुख में साथ निभाए। ऐसा सच्चा साथी हर दुख में साथ निभाए। इस जग से हार गया तो उस पर कर गले लगाए। इस जग से हार गया तो इस पर कर गले लगाए। जब ठुकरा देगी दुनिया, जब ठुकरा देगी दुनिया यही साथ आएगा। रिश्ता तू बना ले श्याम से आराम पाएगा। रिश्ता तू बना ले श्याम से आराम पाएगा। तेरे हर दुख में हर सुख में, तेरे हर दुख में हर सुख में वही काम आएगा। रिश्ता तू बना ले श्याम से आराम पाएगा। रिश्ता तू बना ले श्याम से आराम पाएगा।
नंद लाला हारे का बना सहारा। गोकुल का नंद लाला हारे का बना सहारा। गोकुल का नंद लाला हारे का बना सहारा। भक्तों को दिया सहारा अपना भजन निकाला। भक्तों को दिया सहारा अपना भजन निकाला। देवलोक में ऐसा साथी, देवलोक में ऐसा साथी कहीं और न पाएगा। जिसका तू बना ले श्याम से आराम पाएगा। इसका तू बना ले श्याम से आराम पाएगा। तेरे हर सुख में हर दुख में, तेरे हर सुख में हर दुख में कोई काम आएगा। जिसका तू बना ले श्याम से आराम पाएगा। इसका तू बना ले श्याम से आराम पाएगा। हाल न पूछो ये कैसा छलिए आए। कृष्ण का हाल न पूछो ये कैसा छलिया आए। कृष्ण का हाल न पूछो ये कैसा छलिए आए। झर झर बहते थे आंसू बस इतना ही कह पाए। झर झर बहते थे आंसू बस इतना ही कह पाए। मेरे नाम से तू कलयुग में, मेरे नाम से तू कलयुग में पहचाना जाएगा। जिसका तू बना ले श्याम से आराम पाएगा। जिसका तू बना ले श्याम से आराम पाएगा। तेरे हर दुख में हर सुख में, तेरे हर दुख में हर सुख में कोई काम आएगा। जिसका तू बना ले श्याम से आराम पाएगा। जिसका तू बना ले श्याम से आराम पाएगा। जिसका तू बना ले श्याम से आराम पाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, जैसे ही श्रीमद् भागवत की कथा को प्रारंभ करते हैं वैसे ही देवी भक्ति अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ उस यज्ञ मंडप में प्रवेश करती है। प्रसन्न होकर गाती है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे प्रभु, आपकी कृपा से आज मेरा सब कुछ प्राप्त हो गया। देवर्षि नारद जी कहते हैं, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो सदा। अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकार नासं विधाय ततो दयते विवेकः। और भाग्यशाली है आप सब जो पौष मास के शुक्ल पक्ष में श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं। और इस कथा का विश्राम 14 तारीख संक्रांति के समय होगा। और उसी समय हमारे भैया आदरणीय श्री महेंद्र उपाध्याय जी का अवतरण दिवस अर्थात जन्मदिन भी है। उस दिन कुछ अलग ही तरह से भगवान की कथा को
हम लोग आनंद लेंगे। ये संजोग की बात है, कोई योजना नहीं थी। हमारे प्रभु माहौल बनाते हैं, बनी बनाई कोई योजना नहीं होती, अचानक योजना बनाते हैं, अचानक पूर्ण करते हैं। 6:15 बज गया है। आगे कथा हमारी गोकर्ण और धुंधकारी की, जो थोड़ा उसमें समझ जाएगा। कल इस कथा को स्पर्श करते हुए चतुर्थ स्कंद तक कथा को हम संवरण करेंगे। आज ये जो कथा आप सबके बीच में रखी गई है, बड़े ही शुभ मुहूर्त में रखी गई है। हम चाहेंगे कि हमारे बड़े भैया श्री त्रिभुवन पांडे जी यहाँ से आकर के इस कथा का संचालन एवं मार्गदर्शन करें कि किस तरह से समाज का कल्याण हो, हमारे राजा का कल्याण हो, हमारे प्रशासन का कल्याण हो, हम उनका साथ दें। यहाँ पर आए हुए समस्त श्रेष्ठ भक्तगण, आप सब हमारे लिए वंदनीय हैं, सबको जानता हूँ। आप लोगों ने हमारे लिए, हम आपके लिए, भगवान की कृपा है। हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री त्रिभुवन पांडे जी, नारायण नारायण। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवः ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय। जा पर कृपा मातु कर होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। क्या है कि महाराज जी के बोलने के बाद कुछ बच्चा नहीं है बोलने के लिए। ये तो सम्मान मिलता है, व्यासपीठ है। व्यासपीठ पे स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, स्थान की प्रधानता है। इस व्यासपीठ से मुझे ज़्यादा बोलना उचित नहीं। ये है कि कोरोना काल है। कोरोना काल में आप लोग सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखिए। कथा तो भगवान के भरोसे चल रही है। बहुत टेंशन है इस कथा में, क्योंकि प्रशासन बहुत टाइट है, कोरोना रोज बढ़ रहा है। तबीयत हर घर में लोगों की खराब है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं कोई स्वस्थ नहीं। जो स्वस्थ भी होंगे उनके घर में कोई न कोई बीमार है। तो ये स्थिति ठीक नहीं चल रही है। माई कृपा करें, भगवान कृपा करें कि सबके घर में सब स्वस्थ रहें। सुशील सिंह जैसा व्यवस्था बना रहे हैं करें। ये हमारे संगीतज्ञ जो हैं सब व्यवस्था बना के रखें। महेंद्र भैया बैठे हैं अपने परिवार के साथ में। सबके जीवन में सुखमय व्यवस्था बनी रहे। ये माताएं बहनें जो इस कथा की शक्ति हैं, नारी जो दुश्मन नहीं हो, नारी ना अरी, अरी माने दुश्मन और ना माने नहीं। जो हमारी दुश्मन नहीं है वो हमारी नारी है। तो नारी शक्ति को भगवान स्वस्थ रखें। इनके कंधों पर ही धर्म टिका हुआ है। एक राजा थे, 2 मिनट की एक कथा है। एक राजा थे, उनके 7 कन्याएं थी। मनुष्य को अपनी व्यवस्था पे कभी अहम नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी लेवल तक पहुंच जाए तो उसको अहम नहीं होना चाहिए। अहम होगा तो उसका एक व्यवस्था बिगड़ जाता है। एक राजा थे, उनकी 7 कन्याएं थी। ये हमारी माँ जी ये कहानी सुनाती थी। आज मन ऐसे कर गया, मौसम बड़ा अच्छा है। एक दिन राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी कन्याओं को बुलाया
और उनसे पूछा कि बेटी तुम बताओ किसके भाग्य से भोजन करती हो, किसके भाग्य से तुमको भोजन मिलता है। तो 6 कन्याओं ने कहा कि पिताजी आपके भाग्य से हम लोग सुख भोग रहे हैं, आपके पास धन वैभव है, इसी सुख को हम भोग रहे हैं, आपके भाग्य से हम सुखी हैं। 7वीं कन्या ने कहा कि पिताजी आपको तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम अपने भाग्य से भोजन करते हैं, अपने भाग्य से भगवान हमको देता है और भगवान की कृपा से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है, सुख वैभव मिलता है। राजा को बुरा लगा। राजा ने 6 कन्याओं का विवाह बड़े बड़े राजाओं के यहाँ किया और जो सबसे छोटी कन्या थी उसका विवाह एक लकड़हारे के साथ कर दिया कि जरा देखते हैं भगवान तुमको कैसे पालता। विवाह तो हो गया। वो जो लकड़हारा था बड़ा गरीब, बीमारी युक्त, उसको रोग भी थे। तो जब एक कन्या गई तेरी लकड़ी बेचने लगी, साथ साथ में दोनों लकड़ी काटते, लकड़ी बेचते और जो धन मिलता तो जो पुरुष कमाता उससे घर चलता, जो उसकी स्त्री कमाती उससे उस रोगी का इलाज होता। धीरे धीरे वो स्वस्थ हो गया। जिस जंगल में इसका घर था वहां पे एक बात थी जिसमें सांप रहते थे। एक दिन वो कन्या उधर से गुजरी तो देखी कि यहाँ पे तो बांध बनी हुई है, यहाँ सांप रहते हैं। तो क्या करती थी, जो दूध आता था तो एक गिलास दूध को अपने पति को देती थी और एक कटोरी में दूध ले जा करके उस मां के पास रख देती थी। तो सांप निकलते थे, दूध को पीते थे। कुछ समय ऐसे बीतता गया तो जो सांप के जोड़े थे वो आपस में विचार करने लगे कि जहां हम रहते हैं यहाँ तो बहुत धन है। वो जो सांप रहते थे वहां पे नागमणि थी, बहुत धन था उनके नीचे। तो सांप ने मन में विचार किया कि हमारी इतना सेवा करती है ये कन्या और कैसे करके इस धन को हम इसको दे दें। सांप ने स्वप्न में उस कन्या को दर्शन दिया कि जो हमको तुम दूध पिलाती हो, हमारे नीचे बहुत धन है, उस धन को खुदवा लो और उसको इस्तेमाल करो। दूसरे दिन सुबह वह कन्या अपने पति को बोली कि हमने ऐसा ऐसा सपना देखा। और जब वहां मां के पास गई तो वहां पे देखा कि 2 सांप निकल करके साइड में बैठे हुए हैं किनारे। उस लकड़हारे ने उस जगह को खुदवाया और उसमें बहुत सारा धन मिला। जब धन आ गया तो वह कन्या और लकड़हारा दान करने लगे, धर्म करने लगे, बेटियों की शादी कराने लगे, महल बनवाए और राजा जैसी उनकी जिंदगी बन गई। रोज उनके यहाँ भंडारा चलने लगा। कुछ समय के पश्चात वह कन्या लाइन से बैठे हुए जनों को भोजन परोस रही थी। तो जब लास्ट तक पहुंची तो वहां पर देखी कि उसके पिताजी भी उसी लाइन में बैठे हुए थे। पिताजी को पहचान गई, बोले अरे पिताजी आप। तो पिताजी खड़े हो गए, बोले बेटी तू सही कहती थी कि सबका भोजन, सबकी व्यवस्था नारायण करते हैं, भगवान करते हैं। हमारे यहाँ एक राजा ने चढ़ाई किया, हमारा राज्य छीन लिया और हम सब गरीब हो गए, निर्धन हो गए। देख तेरी 6 बहनें उस लाइन में बैठी हुई हैं। तो जब धन हो, व्यवस्थाएं हो तो दान धर्म करिए, अहम नहीं करिए। एक भिखारी राजा बन गया और एक राजा भिखारी बन गया। सीताराम 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 कहिए और जगी की के राम तेरी विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए और जगी विधि के राम तेरी विधि रहिए। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। भगवान करे कल आप लोग और अधिक संख्या में आइए। कुछ नहीं होगा, प्रशासन भी आएगा तो भी भगवान की शरणागति को प्राप्त करेगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए, सोच का पालन करिए। आगे की व्यवस्था
माँ के द्वारा संचालित की जाएगी। जय माई दुर्गा। नारायण भैया ने अभी जो संबोधन किया बहुत ही सुभद रहा। ये विश्वास है प्रशासन भी आएगा तो हमारा सहयोग करेगा। अपने इस कथा में सबके कल्याण के लिए योजना बनाई गई है। जो आज आर्थिक स्थिति से परेशान है, इस कथा में यजमान बनना चाहते हैं लेकिन उनके पास व्यवस्था नहीं है। नारायण शिवम भैया आइए भगवान की फोटो के लिए ओपन करो। जो यहाँ पर एक दिन के लिए यजमान बनना चाहते हैं, आप यजमान बन सकते हैं। यहाँ पर नाम लिखा जाता है, आप नाम लिखा सकते हैं। एक दिन का यजमान बनने के लिए जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, केवल आपके लिए यहाँ पे एक व्यवस्था लगाई गई है। 501 रुपए आप जमा करके आप यजमान बन सकते हैं। व्यवस्था हमारे कार्यकर्तागण आपको बता देंगे। जो भी बनना चाहेंगे आपको यहाँ पर भोजन की सारी व्यवस्था दी जाती है। और हमारे इस कथा के जो द्वारकाधीश भगवान है वो तो है ही। आप लोग को भी शुभावसर यहाँ के द्वारा दिया जा रहा है। आप भी संकल्प के द्वारा यहाँ पर यजमान बन सकते हैं। आप सबका कल्याण हो। जो आज के यजमान थे यहाँ पर उपस्थित थे, हम आप सबका नाम कल उद्घोष करेंगे क्योंकि समय कम हो गया है। मैं ले लिया था। अब एक डायरी है यहाँ पर, जो कल के लिए यजमान बनना चाहेंगे एक दिन पहले अपना नाम लिखा देंगे और सुबह 9:30 बजे यहाँ आ जाएंगे। 11:30 बजे तक भोजन हो जाएगा। अब भगवान की आरती का समय हो रहा है। आप सब भगवान की आरती में आनंद लेंगे। शिवम जी इसको हाथ रख दीजिए। और हमारे यहाँ पे कोई कार्यकर्ता नहीं है, आप ही कार्यकर्ता हो, आप ही यज्ञ के मालिक हो। अपने यज्ञ को संचालित करिए। हम आपके हैं। जो उचित हो मुझे सुझाव दीजिए। गुरु जी ऐसे भी करना चाहिए तो जैसा उचित है हम जरूर आप सबके साथ हैं और आपके साथ रहकर कार्य करेंगे। भगवान की आरती का समय हो रहा है क्योंकि 7 बजे तक हमारे कथा का विश्राम हो जाए। शिव बेटा आरती प्रज्वलित करो और व्यासपीठ पर हमारे राजू भैया अपने परिवार के साथ, महेंद्र भैया अपने परिकर के साथ और भी आप सब जो यजमान स्वरूप थे जहाँ है वहीं आपको थाली मिल जाएगी। सब लोग वहीं से आरती करेंगे। आप सबको दी जाएगी। हमारे बीच बबीता जी, स्वाति दीदी अपने ग्रुप के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत ही आनंद की बात है। ऐसे हमारी बहनें सब आती रहे। माया सिंह जी, मैं किसका नाम, सब तो अपने ही है। कोई गिला शिकवा नहीं है, अपनी जगह है। सबको मौका मिले, सबको लड्डू मिले, सबको चूड़ा मिले। कन्हैया ले चल बरेली पार, 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 कन्हैया ले चल बरेली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरी सरकार, कन्हैया ले चल बरेली पार, कन्हैया ले चल बरेली पार। करुणावतारम
संसार सारम भुज के प्रहारम परिपूर्णगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि कविपूरी करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम भगवान की है आरती भक्तों को पास से है आरती भगवान की है आरती भक्तों को पास से है आरती हमारी पंक्तियाँ की पंक्तियाँ अंचल भेद निराला बिगड़ी को बनाने वाला यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला बिगड़ी को बनाने वाला हमारी पंक्तियाँ मुक्ति पंक्तियाँ पंचम भेद निराला बिगड़ी को बनाने वाला यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला वरदान यही वरदान यही वरदान यही वरदान यही जग की महिमा है आरती हम लोगों का से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती भगवान की है आरती हम लोगों का से है आरती पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला दर्शन करनी सुख करनी दुख हरनी मधुसूदन की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती
मधुर फूल जगमग फूल सन्मार्ग दिखाने वाला ज्योति जगाने वाला यह मधुर खोल जगबंद खोल संगमार्ग दिखाने वाला नव ज्योति जगाने वाला मधुर फूल जगमग फूल सन्मार्ग दिखाने वाला ज्योति जगाने वाला यह मधुर खोल जगबंद खोल संगमार्ग दिखाने वाला नव ज्योति जगाने वाला ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला श्री राम रहे घनश्याम रहे श्री राम रहे घनश्याम रहे की महिमा है आरती सतयुग का से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शीतले कर्णम पुष्पैवान्नं पुष्प आरारतेभ्यं समर्पयामि हस्ताभ्याम् आरारतेभ्यं समर्पयामि।